दूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तनु श्याम, अरुण अधर जनु बिंब जल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदु अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन बदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा थोड़ी तेज लेना चाहिए था, जितने लोग हैं उतनी आवाज आई थी। बोली बाल कृष्ण लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की मंगलमय पावन मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस अनुष्ठान में आवाहित देवतागण, ज्ञात अज्ञात, लौकिक अलौकिक शक्तियां, समस्त क्षेत्र की ऊर्जाएं, मंच पर आसीन हमारे आदर्श परम पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार वंदन। वेद शास्त्र मीमांसाओं का ज्ञान स्वाध्याय करने वाले और हम सबको प्रदान करने वाले विप्रजनों के चरणों में सादर वंदन। गीत संगीत और वाद्य यंत्रों के ज्ञाता संगीतज्ञों को बारह बारह अभिनंदन। ऐसे महापुरुष जो इस कलयुग के विषाक्त वातावरण को भी जो खंडित कर रहे हैं और अपनी पिपासा, अपनी जिज्ञासा जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे पधारे हुए भक्तगण मां गंगा, यमुना, नर्मदा, मां गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती का अनुसरण करने वाली भक्तिमय माता बहनें, आप सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए इस पावन कथा में आप गाहन करते हैं। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। सबसे पहले भगवान के पावन चरित्र में हम सब आप गाहन करें तो मन और वाणी को पवित्र करें। मन वाणी को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? भजन, संकीर्तन, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन हो, फिर भागवत की चर्चा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी,
राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। ओ भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। प्यारो राधा, प्यारो राधा, प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा, प्यारो राधा, प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गाइए प्रेम से। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। कौन कौन के हैं बताओ? ये गोविंद गोपाल कौन कौन के हैं? हाँ, तो ऐसे नहीं, इधर केवल सुरताल चलेगा, गाओगे आप लोग। गाओ। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा, प्यारो राधा, प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी रमणी। प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी,
बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्री बालकृष्ण लाल की जय हो जय जय श्री राधे। बहुत ही मंगलमय क्षण है और भगवान की बहुत ही पावन कृपा है, क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक इस तरह सत्संग नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं कि आप थोड़ी सी बीच में से एक जगह छोड़ के, अपन ऐसे कि 2 लोग निकल जाएं, 1 लोग निकल जाएं, अपन बीच में से थोड़े थोड़े ऐसे हो जाओ, तो कोई आए तो उसको स्थान मिले। बीच में थोड़ी जगह, मतलब कुछ लोग इधर हो जाओ, कुछ लोग इधर हो जाओ। हाँ, तो कोई भी आए बीच में से, किसी का मन हो जाए कि वो बीच में पीछे बैठा नृत्य करना है, तो फिर वो आपके ऊपर नृत्य करते हुए आएगा। हाँ, तो थोड़ी सी जगह, कोई बात। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान की अनुग्रह हो, भगवान की कृपा हो, तो ही तो सत्संग मिल सकता है, वरना सत्संग बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि कलयुग। लेकिन इस कलयुग की एक विशेषता भी है। कल आपने कितने मन से सुना मुझे नहीं पता, मैंने अपने पूरे मन से बोला था। ये कहा कि कलयुग में दुर्गुण बहुत है। परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। कल आपने विचार किया, सुना कि धूत में जहां जुआ होगा वहां पर, लंपट पुरुष जहां पर स्त्री गमन होगा वहां पर, मदिरा पान जहां पर होगा वहां पर, दूध पानम जहां होगा, और एक स्थान स्वर्ण में भी दे दिया। ऐसे स्वर्ण में जो शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध हो, जो भ्रष्टाचार पापाचार अत्याचार से लाया हुआ धन हो, उसमें होगा। लेकिन इस कलयुग की एक विशेषता और है, वो ये है कि आप मन से किसी का बुरा चाहें, आप मन से जब किसी का बुरा करें तो बुरा नहीं होएगा, लेकिन आप मन में परमात्मा का स्मरण करें तो अच्छा हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा शंकराचार्य, हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो एक प्रथा दे दी, हमें एक ज्ञान दे दिया, हमें एक मार्ग दे दिया। वो है मानस पूजा। आप जानते हैं मानस पूजा के बारे में? मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताता हूं, क्योंकि समय कम होता है, कथाएं बहुत होती हैं। तो मानस पूजा के विषय में आपको मैं बतलाता हूं। मानस पूजा ऐसी है कि आप अपने ध्यान में बैठ गए, आसन पर बैठ गए और अपने आंखों को बंद कर लिया और मन में भगवान की प्रतिमूर्ति को उद्धृत कर लिया, जागृत कर लिया, बिठा लिया। अब इन पर आप जल डालो, गंगा जल डालो, दूध दही शहद शक्कर खूब स्नान कराओ, बस मन में आनंद से। अच्छे अच्छे फूल जो शायद आपको कभी अपने हाथ में नहीं लगे, ऐसे फूल का ध्यान करो और लाकर चढ़ा। बेलपत्र, समी पत्र, तुलसी पत्र, परमात्मा को जो जो अर्पण होता हो, मानसी पूजा। खूब हीरे मोती जवाहरात के हार चढ़ाओ। क्या लग रहा है? मानस पूजा चल रही है। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर पद्धति दी और अंत में यह भी कह दिया कि आत्मा तुम गिरजामति सहचरा, प्राणा शरीरं ग्रहम् जाते विषयोपभोग रचना, निन्द्रा समाधि स्थिति, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, यद्यत् कर्म करोमि तत्त्वयखिलम् शम्भो तवाराधनम्। आप
हमारी आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा तुम गिरजा मती सहचरा। और किसके साथ? माता गौरा के साथ। शंकराचार्य जी मानस पूजन कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं मार्ग। आप माता गौरा के साथ हमारी आत्मा में रमण करें। आत्मा तुम गिरजा मती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये हमारे प्राणों को आप अपना घर बनाइए। पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जिन भी विषय भोग का भोगता हूं, मैं जो पान करता हूं, जो पाता हूं, जो भोजन करता हूं, यही आपकी पूजा। पूजा ते विषयोपभोग रचना। निंद्रा समाधि स्थिति। यदि मैं सो जाऊं तो आपकी समाधि में हूं। निंद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। और मैं जहां भी जाऊं आऊं अपना कर्म करूं तो आपकी प्रदक्षिणा ही कर रहा हूं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। स्तोत्राणि सर्वागिरो। जो भी मैं बात करूं बोलूं वह सब आपके स्तोत्र हों। स्तोत्राणि सर्वागिरो। यद्यत कर्म करूंगी। जो भी कर्म मैं करूं वह सब आपकी आराधना हो, आपकी पूजा हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ऐसी मानस पूजा, कितनी सरल पूजा बताइए हमें। पर हम कलयुगी मनुष्य हैं ना, नहीं कर पा रहे। पर प्रयास कीजिए। देखिए कथा क्यों है, हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। ये कथा जो है व्यथा को मिटाने के लिए है। हमारे जीवन की जितनी व्यथाएं हैं वह मिटे, इसलिए कथा है। तो यह भी तो एक व्यथा है कि हम अपना समय नहीं दे पाते पूजा में, क्योंकि सब व्यस्त हैं बहुत। ये जो कलयुग है, मैंने कल बताया कि कल पुर्जों का युग है, मशीनरी युग है। सबके हाथ में मोबाइल है पर समय किसी के पास नहीं है। हाथ में घड़ी सब बांधे पर टाइम किसी पे नहीं। कल पुर्जों का युग है, मशीनरी। पहले हम जाते आते थे तो बैलगाड़ी में जा रहे हैं, कई दिन लग रहे हैं। घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, कई दिन लग रहे हैं। अब तो एरोप्लेन है, जरा में पहुंच जाते हैं। कल पुर्जों का युग है, कलयुग। लेकिन इस कली का मतलब एक और होता है, अंधकार। और ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, सत्संग। इस कली का एक और भावार्थ है। वह क्या है? कली माने कलेश। आपने देखा होगा घरों में बहुत कलेश हो गया है। हर किसी को ईगो, घमंड हो गया अपने आप पर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ईगो हो गया। बुरा मत मानना मेरी बात का, स्त्रियों को भी बहुत घमंड, बहुत ईगो है। पुरुषों को उनसे ज्यादा है। हाँ, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। हम ऐसा सोचने लगे कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। मैं ये निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं किसी की भी, कोई की बुराई और कोई की बड़ाई नहीं है इसमें। मैं स्वयं पुरुष हूं और मेरे घर में भी स्त्रियां, और एक स्त्री ने मुझे जन्म दिया है, तो ये तो संभव ही नहीं किसी की निंदा करें, किसी की स्तुति करें। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप भावार्थ समझें। भावार्थ ये है कि ये जो ईगो होता है ना, ये जो घमंड होता है ना, ये तोड़ देता है और यही कलेश कराता है। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में, कली का मतलब कलेश भी होता है। ये कलेश कैसे मिटेगा? ये कलेश मिटेगा बारंबार सत्संग करने से, बारंबार भगवान की कथा सुनने से, बारंबार भगवान की चरणों में प्रणाम करने से और बारंबार भगवान की सेवा करने से। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि आप किन किन वस्तुओं का स्पर्श करें। बेलपत्र, आप देखना, ये अनुभव करना। आपने आज तक भी कई बार बेलपत्र चढ़ाए होंगे, लेकिन आज के बाद आप जब बेलपत्र चढ़ाओगे ना तो आप देखोगे, उसका अनुभव करोगे। बेलपत्र को छूने से शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। आप कभी तुलसी पत्र छूना, तुलसी पत्र को छूने से एक ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाएं हमें मिलती हैं। आप लोगों ने किसी ने अनुभव भी किया होगा। कोई कहता है मुझे बेलपत्र बहुत पसंद है। एक बात, हमारे वेद क्या कहते हैं? मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्वः माध्वीर्नः सन्थोखदिः मधुनत्मुतो खशो मधुमत् पार्थिवगुं
रजः मधुदौ रस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम अस्तु सूर्यः। वैसे तो ये जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये शहद चढ़ाने का मंत्र है, मधु, लेकिन इसका वेद क्या भावार्थ है? वेद का भावार्थ है मधु बातारितायते, मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा सुनो। मधु बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। मीठा बोलने से कई सारी झगड़े मिट जाएंगे। देख लेना, सुन लो, हमारे सिद्धि भैया से भरोसा नहीं हो ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल। बोलो ना, रसना राधे राधे बोल और रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर कर नयनों में, इस छवि को भर कर नयनों में, अंतर के पट खोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे बोल। अपनी बाड़ी में, अपनी बाड़ी में अमृत बोलो, रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। राधे
राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटक न दर दर डोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में, अपनी बाड़ी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे मीठे बोल बोल, कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ने से जरूर बच जाएगा। कभी प्रयास करके देखना। ये तो दैनिक जीवन है। अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो बहुत पावन भूमि है, जैसे अपने भोले बाबा का ये प्रांगण है। इस परिसर में जिस प्रकार से भक्तजन हैं, वैसे ही सोनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से सुन रहे हैं। माता पार्वती भोलेनाथ से सुन रही हैं, और सनकादिक ऋषियों से नारद जी सुन रहे हैं, और अब सुखदेव आई चुके कल, तो वो आज से परीक्षित भी सुनेंगे। बोली जय श्री कृष्ण। जैसे ही कल की कथा में आपने सुना कि शमीक मुनि के आश्रम में दोष करने पर राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्रृंगी मुनि ने श्राप दिया। बहुत दुखी हुए शमीक मुनि कि अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया। राजा बेबस या बेहाल था, आश्रम में आया, स्वागत नहीं हुआ, लेकिन वह चक्रवर्ती राजा है। और जानते हो इनका नाम विष्णुरात भी है। क्यों है विष्णुरात? क्योंकि भगवान ने गर्भ में जाकर के इनकी रक्षा करी। विष्णु रक्षित ही रहा है विष्णुरात। भगवान विष्णु ने रक्षा करी साक्षात गर्भ में उत्तरा की। आपने सुनी कथा। और जिन भगवान ने राजा की रक्षा करी, ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। दुखी हुए पिता शमीक मुनि। श्रृंगी ने कहा कि अब मेरे मुख से निकल गया, श्राप तो है, लगेगा। शमीक मुनि ने अपने शिष्य को पहुंचाया कि राजा को खबर दो। इधर अब शगुन हो ही चुके थे,
रानी को एक शिष्य आकर के राजा को एक वार्ता बतलाई कि आपको ऐसे ऐसे तक्षक नाग डस लेगा 7वें दिन। राजा दुखित हो गया, बोला कि ये मुझे मरने का भय नहीं है, मरना तो सबको ही है, लेकिन जो दोष मुझे लगा इससे मेरी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। 4 पुत्र हो चुके थे, जन्मेजय आदि। तो उन्होंने जन्मेजय को गद्दी सौंपी और शुकताल की ओर चल दिए। शुकताल पहुंचे, जब यह खबर चूंकि चक्रवर्ती राजा को वो लगी है, श्राप लगा है, तो राष्ट्र के सभी जो महान संत थे, बड़े संत थे, बड़े ऋषि मुनि थे, सब तक सूचना पहुंच गई। सब दुखित हो गए कि इतना महान राजा, अर्जुन के पौत्र हैं, वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं, ऐसे महान राजा हमारे बीच नहीं रहेंगे अब। तो सब संतजन जो हैं वो इकट्ठा होने लगे, पहुंचने लगे, सब सुखताल पहुंचने लगे। अनेक ऋषियों का समागम हुआ और सबसे राजा एक ही बात पूछते, सभी संतों से एक ही राजा पूछते कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मेरा एक प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। सब संतजन एक दूसरे को देख रहे हैं कि जिस श्राप से यह श्रापित हैं, जो काल व्याल से ग्रसित हो रहे हैं, उससे कोई कारण, कोई उपाय इन्हें नहीं बचा सकता। अब तो बहुत दुखी हो गए सब लोग, और परमात्मा की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा से उसी समय सुखदेव जी का आगमन हो गया। कल तक यहां तक कथा आपने सुनी। सुखदेव भगवान आ गए। सुखदेव भगवान के आने पर जितने भी संत मुनि, महर्षि, राजर्षि सब खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। तो ऐसा सुखदेव जी में क्या है, क्योंकि उनकी आयु तो 16 ही वर्ष की है। और यहां पर एक विचित्र बात और है, सूत जी सुखदेव जी की आयु को 8 अष्टद्वयम करके बोल रहे हैं, संस्कृत के माध्यम से कह रहे हैं 8 और 8 वर्ष के अष्टद्वयम। क्यों? क्या होता है कि 16 वर्ष के बालक में फिर भी कोई विकार आ सकता है, लेकिन 8 वर्ष के बालक में कोई विकार आता ही नहीं, इसीलिए। और यह कहना चाहते हो कि जो 8 की प्रणति है, इसका जोड़ है, इसी समागम से परीक्षित का निर्वाण होगा, मोक्ष होगा। सुखदेव जी को जब देखा कि इतने महान, जो 10-10 हजार वर्ष की आयु जिनकी है, ऐसे संतजन भी प्रणाम कर रहे हैं, तो परीक्षित प्रभावित हो गए। क्योंकि जब कोई हमसे बड़ा या हमारे आचार्य, हमारे गुरु, जिनको प्रणाम करें, तो हम तो सहज सी बात है, हम भी खड़े होकर के उनको प्रणाम करेंगे। परिचय लिया, पता चला कि ये पाराशर नंदन व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि जैसे कि मानो भगवान कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप लेकर के आ गए। क्योंकि पहले रक्षा हुई थी तो कैसे हुई थी? गर्भ में जब रक्षा करी तो ब्रह्म अस्त्र से, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उन्होंने अंदर जाकर के चक्र से रक्षा करी, अस्त्र की रक्षा अस्त्र से। इस बार दोष लगा है, श्राप लगा है वाणी का, तो वाणी की रक्षा वाणी से ही होगी। तो ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्गम होगा। बोली भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण। प्रणाम कर करके और परीक्षित जी ने सुखदेव जी को सही से आसन भी नहीं दिया, बैठने भी नहीं दिया, और अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। समय कम। दूसरी बात, एक ही बात पूछी। पहला प्रश्न तो उनका वही कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, क्या करना है
जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। दूसरी बात, किम ध्येयम, किसका ध्यान करें? किम श्रोतव्यम, किसको सुने? सुखदेव जी बोले भैया बैठ तो जान दो, आसन तो ले लें, तो तुमने तो झड़ी लगा दी प्रश्नों की। पारिषद कहते हैं कि देखिए, हमने संत जनों से सत्संग में सुना है कि संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपके घर कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, तो उनका क्षण बर्बाद मत करो बेकार की बातें करके। महाराज मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, महाराज 15 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ हमारी बहू को, महाराज नौकरी में बहुत कष्ट आ रहे हैं, अधिकारी लोग सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, बहुत प्रेशर दे रहे हैं। तो ऐसी बातें मत करो। महाराज मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, ये बातें नहीं। ये ब्राह्मणों को संतों से, महाननीय लोगों से, ये उनका क्षण खराब करने वाली बातें हैं। उनसे तो सत्संग सुनो, भगवान का नाम सुनो, संकीर्तन सुनो, वही सच्चा मार्ग है, वही उसका क्षण का उपयोग है। एक एक क्षण का उपयोग करो। और इसी तरह अन्न का भी कण कण बर्बाद ना होने पाए, बहुत मुश्किल से होता है। कभी आप कहीं ना कहीं, हम और आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, परिक्षेत्र से हैं, जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि किसान, अब ये कुंवार का महीना, हम और आप धूप में बाहर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उधर कटाई चल रही है, धान कट रही है, सोयाबीन कट रहा, कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल जब खूब घोर ठंड होती है ना, तब पानी, खेत में पानी फेरते, रात में देखा मैंने किसान लोग रात में पानी दे रहे हैं। लाइट नहीं आती दिन में, तो रात में आती है लाइट, तो पानी दे रहे हैं। बहुत मेहनत से किसान अन्न को उपजाता है, फिर उसको बाजार, जब वो बाजार में आता है तो ऐसे नहीं आता, मूल्य से आता है, धन लगता है उसमें भी। वो धन ऐसे नहीं आता, खूब मेहनत करते हैं आप और हमारे और आपके परिवार वाले, हमारे पिता, हमारे भाई बंधु, हमारे पति खूब मेहनत करते हैं। जब वो धन आता है और उस धन से हम वो अन्न लेकर आते हैं, फिर उस अन्न का क्या होता है? माताएं बहनें इतनी मुश्किल से, मैंने किचन में भी देखा है, मैंने बहुत ज्यादा भोजन नहीं बनाया, थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी, बहन, पत्नी, इनको देखा है, माताओं बहनों को खूब देखा। इतनी मेहनत से भोजन बनाती हैं, खूब गर्मी हो रही है वहीं पे, और आटा गुसन रही हैं, फिर रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, खूब झोंक लग रही है, बहुत मेहनत करती हैं माताएं बहनें। ऐसे नहीं बनता अन्न। अब इतना अन्न बन जाए और इसके बाद में थाली में कोई कहे अरे इसमें तो नमक कम रह गया, इसमें तो मिर्ची कम रह गई, उस अन्न के कण को फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हाल है संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद ना जाने पाए। परीक्षित भी यही कह रहे हैं, हमने सुना है कि संतों का क्षण तो, और आप तो परमहंस हैं, परमहंस तो एक स्थान पर दूध हैं, जो अपने गऊ को दोहते हैं ना, माने जितनी देर में गाय को लगा लेती हैं, अपन दूध देती है, उतने अधिक देर से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, रुकते ही नहीं है, जितनी देर में गाय लग जाए। गऊ दोहने बराबर जितना समय लगता है उतनी देर रुकते हैं, बस इससे अधिक देर नहीं रुकते एक स्थान पर, परमहंस है। इसीलिए मैंने इतने सारे प्रश्न कर दिए कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर देके ही जाना पड़ेगा। महाराज बैठ जाओ। आसन दिया, प्रणाम किया, पूजन की। सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि वरीयानैषति प्रश्न क्रतो लोकहिते नृप आत्मवित् सम्मतः हंसां श्रोतव्यदिषु यः परम्। परीक्षित क्या प्रश्न पूछा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तुम्हारा प्रश्न, पहला प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मैं जानता हूं ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है,
ये तो प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न, प्रत्येक प्राणी मात्र का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि सब मरने वाले ही हैं। एक महात्मा थे, वो कोई से भी मिलते थे ना तो वो उससे एक ही बात बोलते थे, और शमशानवासी किसी से भी मिले, कहो भाई शमशानवासी। अब किसी ने पूछा महाराज ये क्या बोलते हैं आप शमशानवासी? अरे बोले एक दिन तो तुझे शमशान में वास कर रही है तो मैं आज से कहने लगूं शमशानवासी। मरना ही है, ये प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न है। शुक्राचार्य जी ने उत्तर देना आरंभ किया कि हे परीक्षित, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया है। 7 ही दिन, आज तुम्हारे पास भी 7 दिन है और प्रत्येक प्राणी के पास 7 ही दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में मरना पड़ता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इससे 8वां कोई दिन ही नहीं है जिसमें मरे। इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है। दूसरी बात, तो उसे क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न है, किम कर्तव्य? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उसे मृत्यु के भय से दूर होना चाहिए। और मृत्यु के भय से कैसे दूर हो? उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और मृत्यु क्या, मेरा अपना अनुभव है कि हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। आप किसी भी भय में नहीं, अभय हो जाओगे। देखिए रामचरितमानस क्या सिखाती है? रामचरितमानस सिखाती है जीवन जीने की शैली, कला। कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे हमारे पिता हों, कैसे हमारी माताएं हों, कैसे हमारे भाई हों, कैसा परिवार हो, हम कैसा जीवन जिए। महाभारत क्या सिखाती है? महाभारत सिखाती है जीवन जीने की शैली, कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन को अभय दान देती है, हमारा भय दूर कर देती है। किसी भी प्रकार का कोई भी मृत्यु का भय हो दूर कर देती है। परीक्षित जी ने पूछा कि 7वें दिन आकर के मुझे तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी बोले कौन सी बड़ी बात है, क्या होगा? ये तो मृत्यु लोक है, यहां जो आया है उसको जाना ही है। तुम क्यों परेशान होते हो? कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, जाना तो सबको पड़ता है। और चिंता की ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल तुम परमात्मा के शरण में अपना ध्यान लगा लो, तुम्हारा मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। इतनी बात सुन करके परीक्षित जी को बहुत संतोष हुआ, बहुत मन में उनके शांति आ गई। देखो अपन किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी वैद्य के पास जाएं और वो अपने को कहते अरे कुछ नहीं है, भले आपको कितना भी बड़ा ऑपरेशन होना हो, कितना भी बड़ा कुछ होना हो, अरे कुछ नहीं मैं ठीक कर दूंगा, रुको हम करते हैं, आप बैठो पहले शांति से, कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। और कोई छोटा सा फोड़ा हो जाए, वो डॉक्टर पास गए, वो डॉक्टर अरे ये तो फोड़ा हो गया, इसको चीरेंगे, फाड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी दवाई होगी, इतना इंजेक्शन लगेगा। अब और आदमी डर जाए। आज तो यही हो रहा है चिकित्सा विभाग, आज तो चिकित्सा में यही हो गया। लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ अच्छे वैद्य भी हैं, आप उनसे बात करो, आदि आपके कष्ट तो उनसे बात करने में ही खत्म हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे डॉक्टर हमारे शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी, उनसे आधी बात करने में ही परीक्षित जी का कष्ट निवारण हो गया। बहुत सुंदर चर्चा हुई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि किम श्रोतव्यम, हमें क्या श्रवण करना चाहिए। सरल सी बात थी। सुखदेव जी बोले कि भैया इन कानों को जो अच्छा लगे, अब आपको कोई गाली दे तो अच्छी लगेगी क्या? आपकी कोई तारीफ करे तो अपनी अच्छी लगेगी। तो भगवान के स्तुतियों का श्रवण करो, भगवान के नाम का श्रवण करो, जिससे मन को परम शांति प्राप्त होगी। किम श्रोतव्यम,
ये सुनो। फिर कहने लगे कि किम ध्यायेम, हम किसको ध्याएं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भैया मैं जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने बैठ गया था, लेकिन जब मैंने भगवान के गुणानुवाद को सुना तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस निर्गुण ब्रह्म से निकल के सगुण ब्रह्म में चला गया। सगुण ब्रह्म कौन है? हमारे गोविंद। तो केवल और केवल गोविंद का ध्यान करो, केवल गोपाल का ध्यान करो, केवल कृष्ण का ध्यान करो। तो महाराज जी ध्यान करने की विधि बतला दो। हम तो ग्रस्त लोग हैं, हम सबकी बात हो रही है। देखो आप परीक्षित जी स्वयं की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं कि ध्यान करने की क्या विधि है। तो बहुत सुंदर विधि बतलाई। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित, ध्यान करने के लिए सबसे पहले 4 चीजें जरूरी हैं। वो क्या क्या हैं? पहली बात है जितासनो, आसन को जीतो। दूसरी बात जित श्वास, श्वास को जीतो। फिर जित मना, मन को जीतो। फिर जितेंद्रिया, मन संग से संबंध है मन का, जित संगा। फिर जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतो। पहले तो आसन जीतो। बहुत आज के समय में तो सबसे कठिन दिखता है हमको आसन जीतना। 5 मिनट भी कोई पालकी मार के सुखासन में नहीं बैठ पा रहा, पर यहां उसका सॉल्यूशन है। यहां पर उसका हाँ, कि जैसे जिस आसन में आपसे बन जाए, आपको बनता है कि कुर्सी पे बैठ के, बहुत अच्छी बात है अगर आप सुखासन में बैठे हैं, पालकी मार कर रीढ़ की हड्डी सीधी हो आपकी, यह सुखासन। ध्यान करने की प्रथम विधि जित आसनो। लेकिन आज क्या हुआ कि टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाने से, खड़े होके खाना खाने से, भोजन करने से, ये जो भोजन का रस है वो सीधा जाकर घुटनों में लग गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कहता है। और इसीलिए घुटने खराब हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बैठ करके जल पिएं, आप बैठ करके भोजन करें, तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से धीरे 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 आपका अभ्यास हो जाएगा और आप बैठने लगोगे। तो जित आसनो, आसन को जीतें। फिर जित श्वासो, श्वास को जीतें। श्वास का सीधा संबंध मन से और बुद्धि से है। आज बहुत बड़े रूप से लोग प्राणायाम कर रहे हैं। वो प्राणायाम का मतलब केवल इतना ही समझते हैं, लेकिन क्या कि हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं समझते हो। लेकिन प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। ऑक्सीजन जब भरपूर, जो प्राणवायु है ये भरपूर मात्रा में हमारे, तो फेफड़े तो वो तो होंगे ही, वो तो स्वस्थ होंगे ही, लेकिन बुद्धि और मन भी बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो जित श्वासो, श्वास को जीतें। प्राणायाम करें और नित्य करें। 2-4 दिन करके छोड़ दिया, महाराज आप ऐसे नहीं, वो उस पर हमारी कंट्रोल नहीं है। कई सारे लोग, हमारा संयम नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं है। हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जित संगो, संग जीतो। संग क्या होता है? साथ, संगति करो। एक कहावत है कि वो नीम के पेड़ पर करेले की बेल चल गई। बात तो सही है, दोनों कड़वे थे, और कड़वा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, वैसा नहीं करना। जित संगो, संग जीतिए। सत्संग कीजिए, महात्माओं का संग कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए। जित संगो। और जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतो।
ये जो जुबान है ना, जीवा, ये चाहती है कि कुछ अच्छा ही मिले खाने को, अच्छा मसाला हो, अच्छा चटपटा हो, खूब गोलगप्पे खाएं, रसगुल्ले मिले, रबड़ी मिले। कौन कौन के मुंह पानी आ गया? हाँ। जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतना है। ये आंखें चाहती हैं कि कुछ अच्छे दृश्य देखें जो आंखों को भाएं। आज का बहुत विषाक्त समय, मन बड़ा घबरा जाता है, सोचता हूं तो बहुत ये जो मोबाइल और के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से इतनी गंदगी हमारे यहाँ परोसी जा रही है, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, इतनी गंदगी पाश्चात्य से हमारे यहाँ परोसी जा रही है जिसका अंत नहीं। और ये आंखें जब दोषी हो जाती हैं, इनमें जब दोष आ जाते हैं तो ये दोष ही देखती हैं। इंद्रियों पर अगर आपका संयम नहीं होगा तो आप वही देखोगे, लेकिन इंद्रियों पे संयम हुआ तो आपका मन, आप अपने संयम से कहेंगे नहीं, हमें ये नहीं देखना, हमें तो कृष्ण की लीला देखना है, हमें तो राम जी का रामचरित देखना है, हमें तो महाभारत देखना है, वो भी तो उसी में है। हमारे एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनका एक ये इंटरनेट कैफे, आज वो केवल इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के उसने अच्छी विद्वता हासिल कर ली, खूब विद्वान हो गया। उसने कहा महाराज इसमें अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है, तो हमारी चॉइस है, हमारा अपना संकल्प है कि हमें क्या क्या देखना है, क्या सुनना है। कोई भी सुविधा हमें दी गई है तो उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर यदि आपका संयम है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर संयम के हरदम कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को संयम करने के लिए कृष्ण गोपाल गोविंद का भजन करते रहिए, आपकी इंद्रियां संयमित रहेंगी। एक चर्चा चल रही थी, बहुत संत जन थे उसमें, अच्छे ब्राह्मण थे, इस दास को भी सौभाग्य मिला उस सत्संग में कुछ बोलने का, कुछ सुनने का। तो एक प्रश्न आया नीचे से कि महाराज आप कहते हैं संयम करें, संयम करें, संयम करें, संयम है क्या, कंट्रोल है क्या? क्योंकि हम संयम करते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया। सच भी है। आपके पास एक वाहन है, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आप हमेशा ब्रेक लगाए रहे तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। संयम का मतलब ब्रेक लगाना नहीं है, उसे रोकना नहीं, संयम बोल रहे हैं हम। संयम माने रोकना नहीं, कंट्रोल करना। अब गाड़ी में ब्रेक ना हो और आप चलाओ आप, तो जहां रोकना है वहां भी नहीं रुकेगी, उसको संयम कहते हैं। उसमें लाइट है, जब अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है, तो ज्ञान की लाइट उसमें होना चाहिए। और लाइट नहीं हो तो भिड़ जाओगे करके, वो नहीं तो आप तो रोक ही लेंगे, रुक जाओ तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं, चालान। बोलो जय श्री कृष्ण। संयम उसको कहते हैं। पारसी जी पूछते हैं कि महाराज आपने कहा कि इंद्रियों को जीते, इन इंद्रियों का जो राजा है उसका नाम है मन। तो महाराज ये मन तो बहुत चंचल, बहुत चपल, एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। कथा में बैठे हैं, मनीराम जी दुकान पे बैठे, हम और आप कथा में बैठे हैं, मनीराम जी सोच रहे हैं नल आ गए होंगे पानी भरना। ये जो मन है बहुत चंचल है महाराज। शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से सुनना आप। लोहा होता है कितना कड़क होता है, मन उससे तो कड़क नहीं हो सकता, लेकिन उसके जब औजार बनाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, माने अभ्यास किया जाता है। आप अभ्यास करेंगे, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया है, क्योंकि कि ये मन बहुत चंचल है महाराज, कैसे हम इस पे संयम पाएंगे? तो भगवान बारंबार यही कहते हैं कि अभ्यासेन कर्तव्यम, अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास करो। और आज शुक्राचार्य जी भी यही कह रहे हैं परीक्षित से कि अभ्यास करो। अभ्यास करने से जिस तरह एक लोहे के टुकड़े के कई सारे औजार बनाए जा सकते हैं, उसे पिघलाया जाए, जब वह गर्म हो जाए तो उस पर फिर हथौड़ा मारा जाए। तो महाराज ये अभ्यास क्या है? अभ्यास है भगवान का नाम। आप बार बार भगवान के नाम को जपते रहो, रटते रहो, रटते रहो, सुनते 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 भगवान की कथाएं सुनो। जब आप सुनते रहोगे, जपते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपसे कोई कहेगा कि नहीं तुमने ये काम ठीक नहीं किया, इसको ठीक करो, तो आपको तुरंत भान हो जाएगा, हाँ मैं इस पर संयम कर सकता हूं। आपका संयम हो जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने बतलाई महाराज। बोली जय श्री कृष्ण। पारिषद जी के प्रश्न पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 6 प्रश्न हमने पहले दिन आपसे कहे थे, ये उनमें से एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का मूल स्वरूप क्या है? तो पारिषद जी का इस प्रश्न का शुक्राचार्य जी उत्तर देते हैं कि देखो ऐसा है कि वो तो अपना खुद का मालिक है, वो किस रूप में कैसे आ जाए, इस कथा चल रही है, कथा में बैठ गए हों आखिर हमारे और आपके बीच में, हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो उनका मन है, उनकी सत्ता है, उनका ही सब कुछ है। अगर वो आप और हम कल्पना करें नहीं धनुर्धारी आओ, कभी मुरली बजाते ही आओ, तो कहीं आपके गुलाम है? वो तो उसकी सत्ता की हम गुलाम हैं। तेरी मर्जी में हमारी मर्जी है। वो तो न जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं, उनका कोई कब बदल जाए मन। हे परीक्षित सुना दो भाई। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने